भाग 7। इधर समर के जाने के बाद कमरे में उदास बैठे उसके पापा मम्मी एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। पापा समर की मम्मी को दिलासा देने की कोशिश करते हुए कहते हैं, देखो अब लगता है कि सब कुछ ठीक होना शुरू हो गया है, तभी तो आज हमारी शादी की सालगिरह पर पूरा परिवार एक साथ था। मम्मी ने भी समर के पापा की तरफ देखते हुए सहज अंदाज में कहा, हाँ आज तो वाकई हमारे लिए बेहद खुशी का दिन रहा। पूरे परिवार को एक साथ देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बच्चे तो हमारे साथ इतना घुल मिल गए कि जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे, मगर क्या करें, उनका भी तो स्कूल है और पढ़ाई को इस तरह से खराब करना किसी भी तरह से अच्छा नहीं होगा। समर के पापा ने भी यही सोचा कि कहीं समर की मम्मी किसी बात को दिल पर न लगा ले, इसलिए सकारात्मक बातें करना ही ज्यादा अच्छा है। समर की मम्मी भी मन ही मन यही सोच रही थीं कि समर के पापा का तो ब्लड प्रेशर वैसे ही लो रहता है, ऐसे में नकारात्मक बात करना बिल्कुल गलत होगा। इधर रास्ते भर बच्चे दादा दादी की बातें करते रहे, लेकिन एक बार भी ममता के मुंह से उनके लिए कोई बात नहीं निकली। घर पहुंचने के बाद थकान की वजह से ममता और बच्चे बिस्तर पर लेटते ही सो गए, लेकिन समर कुर्सी पर बैठकर यही सोचने लगा कि आज वो अपने ही घर में परायों की तरह जाता है और मेहमानों की तरह तुरंत वहां से निकल पड़ता है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ममता ये क्यों नहीं समझती कि वो मेरे माँ बाप हैं? मेरा उनके प्रति भी कोई दायित्व तो बनता है या नहीं? अरसा बीत गया, लेकिन एक बार जाने के बाद फिर कभी ममता का मन नहीं किया कि वो समर के मम्मी पापा से मिलने जाए। कभी कभार जब समर मिलने चला भी जाता था तो ममता घर को सर पर उठा लेती थी। यानी ना तो वो खुद जाना चाहती थी और ना ही ये चाहती थी कि समर भी अपने मम्मी पापा से मिलने जाए। इस बीच एक बार समर के चाचा चाची उनसे मिलने आते हैं। ममता तो चाचा चाची को देखते ही अपनी नाक भौं सिकोड़ने लगती है। सेवा की तो बात ही छोड़ो, ममता तो चाचा चाची का आदर सत्कार तक ठीक से नहीं करती है। समर तो मेहमान को भगवान का रूप मानता है, लेकिन ममता को समर के घर वालों में शैतान का ही रूप नजर आता है। इसलिए वो नहीं चाहती है कि उसके घर समर के परिवार का कोई भी सदस्य आए। चाचा चाची को यही लगता है कि ममता उनके सामने ही उनका अपमान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। अतः वो भी समर से मिलने के बाद अपने घर के लिए चले जाते हैं। वक्त गुजरता चला जाता है, लेकिन इस बीच समर के साथ ऐसा कुछ घटता है जिसके बाद उसे जीने की एक ऐसी वजह मिलती है जिसके बाद वो समझ जाता है कि अपने लिए जिया तो क्या जिया, इंसान को दूसरों के लिए अधिक जीना चाहिए। दरअसल होता यह है कि एक दिन जब समर अपने ऑफिस के लिए निकलता है तो उस दिन बहुत ठंड हो रही होती है। बाहर के वातावरण को कोहरे ने पूरी तरह से अपने आगोश में ले रखा होता है। कोहरा इतना अधिक था कि समर को गाड़ी चलाने में भी बहुत दिक्कत आ रही थी। लाइटें जलाने के बावजूद उसको कोहरे के कारण सामने वाली गाड़ियां साफ तरीके से दिखाई नहीं दे रही थीं। जैसे तैसे समर ऑफिस पहुंचा और थोड़ी देर ऑफिस में बैठने के बाद टहलता हुआ बाहर की तरफ निकल आया। बाहर खड़े होकर समर सिगरेट को जैसे ही जलाता है तो सामने देखता है कि खोखे पर एक छोटा सा बच्चा किताब पढ़ रहा होता है। सिगरेट का कश लेते हुए समर का ध्यान बरबस ही उस बच्चे की तरफ खींचा चला जाता है। अचानक उस दुकान का मालिक आकर उस बच्चे से बोलता है, श्यामू, मैंने चाय बनाने के लिए रख दी है, तू देखते रहना कहीं चाय निकल ना जाए, मैं बस अभी आया। समर देखता है कि वो बच्चा अपने मालिक की बात सुनकर हां में गर्दन हिला देता है। अपनी किताब पास रखकर चाय को देखने लगता है। बच्चे को लगता है कि अभी चाय बनने में देर लगेगी, तब तक किताब ही पढ़ लेता हूं। इसके बाद वो बच्चा फिर से किताब पढ़ने लगता है। दूर खड़ा हुआ समर सब कुछ बड़े गौर से देख रहा होता है।
किताब पढ़ने में बच्चा इतना मशगूल हो जाता है कि उसे यह ध्यान ही नहीं रहता कि चूल्हे पर चाय भी बन रही है। जैसे ही चाय में उफान आता है तो वो निकलकर नीचे गिर जाती है। इतने में दुकान का मालिक भी आ जाता है। वो जल्दी से कपड़े से चाय उतारता है, लेकिन तब तक आधी से भी ज्यादा चाय निकलकर नीचे गिर जाती है। बस फिर क्या था, दुकान मालिक ने अपना गुस्सा बच्चे पर उतारते हुए श्यामू की पिटाई लगानी शुरू कर दी। समर ने जैसे ही देखा कि दुकानदार बच्चे को पीट रहा है तो वो तेज कदमों के साथ खोखे के पास जाकर खड़ा हो गया और पूछा, क्या हो गया? क्यों बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हो? जैसे ही दुकानदार ने समर को देखा तो उसका गुस्सा शांत हो गया। समर की तरफ देखता हुआ दुकानदार कहता है, सर, इस बच्चे ने मेरा नुकसान कर दिया। समर ने दुकानदार की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती एक मासूम बच्चे पर हाथ उठाते हुए? अरे बच्चा ही तो है, गलती हो गई तो क्या इसकी जान लोगे? अगर इसकी जगह तुम्हारे बेटे ने गलती की होती तो क्या तुम उसे भी इसी बेरहमी के साथ पीटते? अरे इंसानियत नाम की कोई चीज है कि नहीं तुम्हारे अंदर? एक तो इतने छोटे बच्चे से काम कराते हो और ऊपर से मारते भी हो। चाय वाले ने समर की तरफ शर्मिंदगी भरी नजरों से देखते हुए कहा, सर जी, यह मेरी दुकान पर तो थोड़ी देर के लिए काम करता है, उसके बाद यह सरकारी स्कूल में पढ़ने चला जाता है, मगर कमबख्त दुकान में भी हर वक्त किताब खोले बैठा रहता है। मैं तो तंग आ गया हूं इससे। मैंने इसे अपनी पहचान के एक आदमी के कहने पर रख लिया, लेकिन इसने तो हद ही पार कर दी है। पढ़ाई में इसकी दिलचस्पी को देखते हुए मैंने इसे सरकारी स्कूल में डलवा दिया, लेकिन यह तो मेरा ही नुकसान करने पे तुला हुआ है। समर ने दुकानदार की बात ध्यान से सुनने के बाद बच्चे की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें पढ़ाई करना अच्छा लगता है? तो जवाब में उस बच्चे ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ सर जी, मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है। समर दुकानदार की तरफ देखते हुए बोला, देखो भाई, तुम्हें तो दुकान पर काम करने वाले बहुत से लड़के मिल जाएंगे, इसलिए मैं इस लड़के को अपने घर ले जाना चाहता हूं ताकि वहां रहकर यह पढ़ाई भी कर सके और थोड़ा बहुत घर के काम में भी हाथ बटा सके। थोड़ी नानुकुर के बाद दुकानदार कहता है, ठीक है सर, लेकिन एक बार इससे तो पूछ लो, क्या यह जाने को राजी है? दुकानदार ने श्यामू की तरफ देखते हुए पूछा, श्यामू, क्या तुम सर के साथ उनके घर जाना चाहते हो? समर के चेहरे को देखते हुए मासूम से श्यामू ने कहा, हां। जैसे ही श्यामू ने समर के साथ चलने की हामी भरी तो समर को बहुत खुशी हुई। उसने श्यामू से कहा कि वो दोनों शाम को साथ में घर चलेंगे। वैसे समर को इस मासूम से बच्चे में कुछ तो अलग सा लगा, इसलिए वो उसके साथ एकदम से जुड़ गया। कोई सहारा न होते हुए भी श्यामू को अपने ऊपर कितना भरोसा है। समर को लगता है कि अगर श्यामू को पढ़ने लिखने का मौका मिले तो वो अच्छा इंसान बन सकता है। समर मन ही मन इस तरह की तमाम बातें सोचने लगा। श्यामू की तरफ उम्मीदों भरी नजरों से देखते हुए समर ने सोचा कि अगर इसको सही गाइडेंस मिल जाए तो यह जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकता है। मैली सी शर्ट पहने इधर उधर बिखरे बाल, सांवले रंग वाले श्यामू की तरफ प्यार से देखते हुए समर अपने ऑफिस की तरफ चला जाता है। इसके बाद समर श्यामू को लेकर शाम को अपने घर पहुंचता है। जैसे ही समर के बाद श्यामू घर में प्रवेश करता है तो ममता उसे घूरते हुए समर से पूछती है, कौन है ये? कहां से पकड़ लाए हो इसे? समर ने श्यामू की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, ममता, इसका नाम श्यामू है। मेरे ऑफिस के पास ही एक चाय की दुकान पर यह काम करता है। इसके अंदर पढ़ाई के लिए बहुत जुनून है। जब भी मौका मिलता है बस पढ़ने बैठ जाता है। ममता ने बीच में ही समर की बात काटते हुए कहा, ठीक है, लेकिन इसे यहां अपने साथ क्यों लाए हो? बेचारा आज रात में पढ़ाई नहीं कर सकेगा। ममता की बातों में बेहद रूखापन था। समर ने ममता के रूखेपन की परवाह किए बगैर ही कहा, ममता, अब श्यामू हमारे साथ ही रहेगा। अरे, इसे पढ़ाई के लिए एक स्कूल चाहिए
और हमें घर में काम करने के लिए एक लड़का जो कम से कम बाजार से तुम्हारे लिए सब्जियां ले आए, घर में तुम्हारा हाथ बटा दे। बस यही सोचकर मैं इसे यहां ले आया। ममता ने जैसे ही समर के मुंह से यह बात सुनी तो उसके चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। अपनी आंखें लाल करते हुए ममता ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, घर को तो तुम धर्मशाला बनाने पर तुले हुए हो। अरे ऐसा कोई भी ऐरा गैरा आकर तुम्हें अपनी कहानी बताएगा और तुम उसे लेकर घर चले आओगे? ये कैसा पागलपन है समर? समर ने भी अपने चेहरे पर गुस्सा लाते हुए कहा, मैंने फैसला कर लिया है कि श्यामू हमारे घर में रहेगा तो रहेगा। यह मेरा अंतिम फैसला है। खैर, ममता ने जब देखा कि समर ज्यादा गुस्से में आ गया है तो वो चुप हो गई, लेकिन बड़बड़ाते हुए किचन में चली गई। इसके बाद समर ने श्यामू का एडमिशन पास के ही एक स्कूल में करा दिया। थोड़े दिन बीतने के साथ ही ममता ने श्यामू की शिकायत रोजाना समर से करनी शुरू कर दी। समर भी इस कान से सुनता और उस कान से निकाल देता। समर ने श्यामू को भी यही सलाह दी थी कि वो मैडम की बातों को ज्यादा दिल पर ना ले और अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाए। रमन और समीरा तो स्कूल के साथ साथ ट्यूशन भी पढ़ते थे, लेकिन श्यामू जब भी मौका मिलता तो वो अपनी पढ़ाई आप ही करने बैठ जाता। इसी बीच सालाना इम्तिहान भी आ गए। रमन और समीरा के पेपर तो अच्छे हुए ही, लेकिन श्यामू के इम्तिहान भी बहुत अच्छे रहे। श्यामू रोज समर को अपने पेपर दिखाकर बताता कि आज उसने पूरा पेपर अच्छे से किया है। समर को भी लगने लगा कि श्यामू बहुत अच्छे नंबरों से पास होगा, लेकिन उसने घर में इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया। इस दौरान जब रिजल्ट आया तो रमन और समीरा तो अच्छे नंबरों से पास हुए, लेकिन श्यामू अपनी क्लास में फर्स्ट आया। जब यह बात ममता को पता लगी तो उसने श्यामू को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा, काम पर भी थोड़ा ध्यान दे लिया कर, पढ़ लिख कर लाट साहब बनेगा क्या? अपने फर्स्ट आने की खुशी जब उसने समर सर को बताई तो उन्होंने उसे गोदी में उठा लिया। समर ने श्यामू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, इधर उधर की बातों से परेशान होने से अच्छा है कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ताकि तुम हमेशा इसी तरह से क्लास में अव्वल नंबर आते रहो।